जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट जो आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राशन कार्ड योजना NFSA पोर्टल शुरू हो गया है। अगर आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़वा सकते हैं। और गिव अप अभियान भी शुरू है। ठीक है, APL BPL दोनों के लिए जो खबर है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। किन किन के काटे जाएंगे नाम और किन किन के जोड़े जाएंगे नाम, उसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो सूचना है उस सूचना को भी अच्छी प्रकार से देखेंगे। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 राशन कार्ड योजना। NFSA पोर्टल शुरू हो गया है। इनके काटे जा रहे हैं नाम। APL BPL ताज़ा खबर, पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो अच्छी प्रकार से समझेंगे भाई। ताज़ा खबर, अब जो खबर है उसको भी देख लेते हैं। 26 जनवरी से ही पोर्टल शुरू हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब खबर को एक बार देखते हैं और फिर समझते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छी प्रकार से देखते हैं। ये है खबर जिसको हम देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नाम जोड़ने के लिए पोर्टल कल से शुरू। कल से शुरू का मतलब ये 25 दिसंबर की खबर, वो 25 जनवरी की खबर है भाई। ठीक है, ये कब की खबर है? 25 जनवरी 2025 की। और 26 जनवरी से पोर्टल शुरू हो चुका है। यह है रिपोर्टर हनुमानगढ़ का जो अखबार है ये है भाई। गिव अप अभियान 3456 परिवारों ने नाम हटवाए। ये हनुमानगढ़ की बात है। हनुमानगढ़ जिले में 3500 परिवारों ने नाम हटवा लिए हैं गिव अप अभियान के तहत। यानी कि भाई जो गिव अप अभियान चलाया जा रहा है ना, गिव अप अभियान, राशन डीलर के पास जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और अपना नाम हटवा लेते हैं। खुद की इच्छा से हटवा लेते हैं कि सब मान कौन सा है या राशन में तो यहाँ बढ़िया भरा पूरा परिवार से अच्छा मारो काम चल रहे हो, बढ़िया पैसा कमा रहा और सब मान कौन जरूरत, तो वे नाम हटवा रहे हैं। बिल्कुल। और जो गरीब परिवार हैं, जो पात्र परिवार हैं, उनका नाम फिर जोड़ा जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो, खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही पूर्व में प्राप्त आवेदनों, यानी कि पहले के जो आवेदन पत्र आए हुए थे, पहले से जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, उनकी अपीलों का निस्तारण भी किया जाएगा। यानी कि भाई उनका भी अपील जो थी उनको भी सुना जाएगा और उनकी भी जांच की जाएगी। पहले से जिसने फॉर्म भर दिया था ना, उसकी जांच की जा रही है। अगर वो सही पाया जाता है तो उसका राशन कार्ड बना दिया जाएगा और उसको राशन मिल जाएगा। अगर उसका राशन कार्ड में अपात्रता दर्शाई जाती है कि साहब ये तो अपात्र है, यानी कि ये राशन लेने के लायक नहीं है, हकदार नहीं है, इसके तो जमीन निकल गई, इसके तो नौकरी भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे जन आधार में अपने उसकी पूरी डिटेल आ रही है, फलाना डिकड़ा जो भी चीज़ें हैं, अगर वो किसी भी तरह से इसके पास तो 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हैं, RC है इसके नाम से, आधार से लिंक है, ये जाँच होती है। तो जैसे ही पता चलेगा कि भाई ये तो अपात्र है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। सीधी बात तो ये है। ठीक है साहब। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति और परिवार निर्धारित प्रारूप शहरी और ग्रामीण में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी लाभ लेना चाहता है तो वो फॉर्म भर करके ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। फिर उनके जो आवेदन हैं, उनके जो फॉर्म हैं, वो सीधे जाएंगे। फिर अगर भाई थे ग्राम पंचायत से होगा तो थारी ग्राम पंचायत में भेज देंगे, नगर पालिका में आते हो तो नगर पालिका में भेज देंगे आपके फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, फिर वहां से जांच होगी और जांच होने के बाद में फिर आपका सूची में नाम जोड़ा जाएगा। अगर अपात्र हो तो काट दिया जाएगा। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने बताया कि आवेदकों को स्वयं सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य और यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अपात्रता की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी कि आपको ये शपथ पत्र भी देना होगा कि हम अपात्र नहीं हैं, हम गरीब परिवार से हैं, हमें इस राशन का लाभ लेना है और हमें इसका लाभ चाहिए ही चाहिए साहब। ठीक है, इस प्रकार से वो शपथ पत्र अपने आप ही बना देते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, जिसको हम EO साहब बोलते हैं, नगर पालिका में बैठते हैं, और नगर परिषद, और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी के द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच की जाएगी फिर इसकी, और जांच के लिए पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इन लोगों का जो है गठन किया गया है। BLO अधिकारी हो गए, जैसे भाई
अपने गांव में 5वीं तक की सरकारी स्कूल रहे, तो वहाँ के जो हेडमास्टर जी हैं, BLO होते हैं, जो चुनाव होते हैं तो उस स्कूल में उनको सबको इकट्ठा करके वो कमेटी बनाई जाएगी। वो बताएंगे फिर कि ये परिवार गरीब है और ये परिवार अमीर है, सब इसको राशन मिलना चाहिए और इसको नहीं मिलना चाहिए, तो वो कमेटी गठित कर देगी। फिर हनुमानगढ़ की खबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिव अप अभियान में अब तक जिले के 3456 परिवारों ने स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र देकर के अपने नाम इस योजना से हटवा दिए हैं। यह अभियान उन परिवारों को लक्षित करता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता है। अगर आप महीने के 15,000 से ज्यादा कमाते हैं, आपका पूरा परिवार 15,000 से ज्यादा कमाता है, तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हो। ये नियम है इसके। महीने के 15,000 तो भाई वैसे तो लगभग सभी कमाते हैं, है ना भाई। 2 आदमी भी काम पे जा रहे हैं तो कम से कम 15,000 तो दोनों ही लाएंगे, वो 8-8 हज़ार तो लाएंगे कम से कम, तो भी 16,000 हो गए। तो इसका मतलब तो वो भी अपात्र हैं। मजदूर आदमी मजदूरी पे जाता है, 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, लहवगो कौन लहवगो बेचारा पूरे दिन बाठा गे रहे तावड़ाम, 500 रुपया मिलेगा, महीना का 15,000 तो उन्हें मिलेगा, तो साहब फिर वो भी कटवाएगा नाम? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उसका काम अस्थायी है। चौमासा लग गया है, बरसात शुरू हो गई है, काम उसका बंद हो जाएगा। ज़्यादा सर्दियां पड़ती हैं, काम बंद हो जाएगा। ज़्यादा गर्मी पड़ रही हैं तो भी काम बंद कर दिया जाता है कि भाई हम तो अभी नहीं करेंगे। ज़्यादा लू चल रही हैं तो नहीं करेंगे कारीगर काम, तो फिर वो कैसे जाएगा? तो वो अस्थायी है, उसको नाम नहीं हटवाना है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी मजदूर आदमी, कोई भी बेलदार आदमी, दिहाड़ी मजदूरी पर करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, जो भी बेचारे ऐसे आदमी हैं जो 10-12 हज़ार रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो नाम नहीं कटवाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि फिर तुम अगर नाम कटवा दोगे तो फिर क्या खाओगे? इसलिए आपको नाम नहीं कटवाना है। घबराने की बात नहीं है। ये उन लोगों के नाम कटेंगे जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी वाले हैं, अच्छी खासी गाड़ियां उनके घरों में हैं और बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, उन लोगों को नाम कटवाने की ज़रूरत है। ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, ज़मीन होते हुए भी वो यहाँ पर फ्री का राशन ला रहे हैं, तो ये गरीबों का राशन है, इनका हक गरीबों का ही है, उनका नहीं है। ठीक है? घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं। आयकर दाता, इनकम टैक्स भरने वाले, सरकारी नौकरियों में जो काम कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, उसके बावजूद भी वो राशन ले रहे हैं, ऐसे कैंडिडेटों को नाम हटवाना चाहिए गिव अप अभियान के तहत में। ठीक है? अगर नहीं कटवाते हैं तो कार्रवाई भी होगी, वसूली भी की जाएगी। भाई सीधी बात ये है। परिवार के पास 100 पहिया वाहन ट्रैक्टर एक वाणिज्य वाहन को छोड़कर है, यानी कि ट्रैक्टर तो देखो एक वाणिज्यिक वाहन है, खेती बाड़ी करते हैं हम ट्रैक्टर से, जो बुआई जुताई का काम करते हैं तो वो तो रख सकते हैं हम, उसके लिए छूट दी गई है। ट्रैक्टर है तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है, नाम हटवाने की जरूरत नहीं है साहब। ठीक है? 31 जनवरी तक हटा सकते हैं अपना नाम। जिला रसद अधिकारी सुनील घोडेला ने बताया कि ऐसे परिवारों को 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपने नाम हटाने के लिए आवेदन देना होगा। 31 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर के राशन डीलर के पास जमा करवा सकते हैं, नाम हटवा सकते हैं। आपका नाम खुद की इच्छा से हटवाओगे तो हट जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आवेदन उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त किया जा सकता है। आप वो फॉर्म जो है वो आप ले सकते हैं राशन डीलर के पास, SDM कार्यालय में जमा करवा सकते हैं, या फिर आप तहसील में जाके भी जमा करवा सकते हैं, पंचायत समिति में, वो तो खुद ही बता देगा राशन डीलर कि कहाँ जमा करवाए जा रहे हैं। निर्धारित समय अवधि के बाद होगी सख्त जांच। अगर आप 31 जनवरी के बाद में स्वेच्छा से नाम हटाने वाले परिवारों की जांच की जाएगी। अगर आप 31 जनवरी तक नहीं हटवाते हैं तो, और आप पात्र भी हैं, पात्र भी नहीं है, और फिर भी आप नाम नहीं हटवा रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर वो हो जाएगी जांच, और जांच होगी तो फिर आपसे क्या की जाएगी? वसूली भी की जा सकती है, या फिर आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा सकता है। अपात्र पाए जाने पर उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। साथ ही नियम अनुसार वसूली और कार्रवाई भी की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने अपील की है कि ऐसे परिवार जो योजना के लिए पात्र हैं वे स्वेच्छा से अपना नाम हटाकर जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ उठाने का अवसर दें। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अधिक से अधिक परिवार आगे आएं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। 10 लाख लोगों के नाम जोड़े जाएंगे साहब। कितने लोगों के? 10 लाख लोगों के नाम जोड़े जाएंगे इस खाद्य सूची में।
ठीक है, इतने खाली हो चुके हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये पूरी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको ये जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित खबरें आती हैं सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यही थी जरूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।